कैथल में सम्राट मिहिर भोज की नई प्रतिमा पर उनके नाम के साथ गुर्जर शब्द जोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते शनिवार को घरौंडा के नगर खेड़ा मंदिर में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व कैथल के विधायक लीलाराम तथा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और रेलवे रोड पर महाराणा प्रताप चौक पर पुतला फूका। राजपूत समाज का कहना है कि मिहिर भोज राजपूत समाज से थे, इसलिए उनके आगे गुर्जर शब्द नहीं लिखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को प्रतिमा का अनावरण शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया जाना था, लेकिन स्थानीय विधायक लीलाराम व जिला अध्यक्ष अशोक ने मूर्ति का अनावरण टाइम से पहले ही कर दिया, जिससे बीजेपी के नेताओं के प्रति राजपूत समाज में गुस्सा बढ़ गया। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि कैथल के अंदर जिस तरह से पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों पर लाठियां बरसाई, उसको लेकर भी वे कहीं ना कहीं आहत है और जब तक राजपूत समाज की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुर्जर समाज की मांग पर सरकार ने कैथल में ढांड रोड पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई। इस प्रतिमा पर सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर शब्द लिखा गया है। राजपूत समाज इस गुर्जर शब्द को हटा हिंदू लिखने की मांग कर रहा है। इसको लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। आज मैं मनदीप राणा, गांव कैरवाड़ी, हल्का घरौंडा से। क्या प्रदर्शन था आज आपका? ये हमारा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन था, जो हमारे भाइयों के साथ नाजायज लाठीचार्ज हुआ है जो वहाँ पे कैथल में जी। और जो बिना ऑर्डर, ला इन ऑर्डर के शांतिपूर्वक धरना जो दे रहे थे हमारे राजपूत बिरादरी के युवा साथी, तो संख्या कम देखने की वजह से वहाँ जो तानाशाही करी है सरकार ने और गुर्जर नेताओं ने, तो उनके खिलाफ हमने घरौंडे में रोष मार्च निकाला है। हमने सरकार का विरोध किया है और गुर्जरों का पुतला फूका है, ठीक है। और जब तक जो हमारी मूर्ति के आगे राजपूत सम्राट के आगे, जो क्षत्रिय सम्राट के आगे जो गुर्जर सम्राट लिखा गया, तब तक वो नहीं हटेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम ऐसे ही रोष प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही सरकार के पुतले फूके जाएंगे। और इस 2024 में हम सरकार को राजपूत समाज
बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। विरोध प्रदर्शन आप लोगों का? हमारे क्षत्रिय सम्राट मीर भोज जी को अपना नेता या अपना बाप, मतलब किसी के बाप को अपना बाप कहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो इन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है, आज इतिहास देखो, उनके जो पूर्वज हैं वो आज भी जिंदा हैं। वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं, तो वो गुर्जर कैसे हो गए? जब वो कहते हैं हम राजपूत हैं तो गुर्जर कैसे हो गए जब उनके वंशज कह रहे हैं? तो ये तो वही हुआ कि दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना। क्या ये बात कहीं तक सही है? और मैं तो कहता हूँ जब ये केस कोर्ट में है तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सरकार और केसों में भी तो ऐसा करती है कि भाई कोई कोर्ट में केस होता है तो उस पर बैन लगाती है। कैथल में क्या हुआ था? कैथल में इन्होंने उस पर गुर्जर सम्राट लिखने की वो करी और हमारे समाज ने वहाँ पे विरोध दर्ज किया। उसमें गलत लाठीचार्ज किया गया। वो लीला सिंह जो वहाँ के एमएलए हैं और जो वहाँ का जिलाध्यक्ष है, उनकी सह पे हुआ। और मैं तो ये कहूँगा इस सह तो फिर जब लाठीचार्ज हो रहा है तो पूरी सरकार की, मेरी सरकार भी आ गई उसमें। मैं भी एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, पार्टी का जिम्मेवार आदमी हूँ, पर मैं उस चीज़ को देखते हुए मैं कहता हूँ कि इसमें सरकार का कहीं ना कहीं हमारी फेलियर रहा है। क्यों कि वहाँ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। जो काम वहाँ हुआ है लाठीचार्ज, भाई एक समाज को आप, एक गलत आदमी को आप सह दे के दूसरे पे आप लाठीचार्ज कर रहे हो। जो आदमी सही है उस पर लाठीचार्ज कर रहे हो, एक नेता के कहने पर लाठीचार्ज कर रहे हो। कंवरपाल गुर्जर तो एक जिम्मेवार आदमी है, एक शिक्षा मंत्री है, उनको तो शिक्षा के उनको पता है सारा। कंवरपाल गुर्जर को क्या इतिहास के बारे में नहीं पता? और नहीं पता है तो पद से अपने इस्तीफा दो। क्यों बैठे हैं वो पद पे? शिक्षा मंत्री कौन होता है? शिक्षा मंत्री को जब ये नहीं पता कि भाई इतिहास क्या है तो क्यों शिक्षा मंत्री है? तो मैं ये कहता हूँ ये जो सारा का सारा ड्रामा परपंच है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की हमारी सह है और इस सह का गलत फ़ायदा उठाया गया। मेरे समाज पे लाठीचार्ज हुआ। मेरे समाज के एक योद्धा जिसने के इतने बलिदान दिए, उनको अपना बाप कहना, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। और इस चीज़ का हम विरोध करते रहेंगे और पुरजोर जहाँ तक होगा विरोध करेंगे। नाम अनुज राणा, गाँव मुनक से। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है जैसे कि मीर प्रत्यार भोज की जो मूर्ति आवरण की गई है कैथल के अंदर, वहाँ पे जो मुझे देखने को जो लगा है जिस हिसाब से, जैसे कि युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया है और उसमें जो अशोक गुर्जर हैं, लीलाराम गुर्जर हैं, वे ये बोलते हैं कि भाई प्रशासन है ना हमारी जेब में है। उन्होंने ये बात कही। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर इसी परंपरा के आधार पर चलते हुए चीज़ को हम देखें तो हमारे 7 स्टेटों में है ना आज भी सीएम है। अगर हम लाठी चार्ज करवाने पाएँ या ये चीज़ करने पाएँ तो घर में से निकाल के लाठी चार्ज होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात, जैसे कि आज इतिहास को चुराने का काम किया जा रहा है। पुराने समय से इतिहास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, मीर प्रत्यार भोज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि राजपूत सम्राट रहे हैं, जो उनसे आज इस चीज़ का दावा करते हैं कि भाई है ना जो भोज है वे गुजरात गुज्जर जाति से बिलोंग करते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, जब 565 रियासतें दी थी 1947 के बाद, उसमें मोस्टली राजपूत समाज की थी या थोड़ी बहुत ब्राह्मण समाज की थी या थोड़ी बहुत जाट समुदाय की थी? उसमें गुजरों की कहीं से कहीं लोबिन थी। तो भाई थारी वे रियासतें कहाँ गई, थारे वे रजवाड़े कहाँ गए जिनके बेस पे तुम आज राजपूतों के जो वंश के जो राजा हैं, कभी आप भोज के ऊपर उंगली उठाते हो, कभी आप पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उंगली उठाते हो, कभी आज आप बोल रहे हो महाराणा, आने वाले समय में महाराणा प्रताप के ऊपर भी उंगली उठाने लगोगे। और आने वाले 100 साल बाद अगर मैं फ्यूचर में मैं या कोई मेरे समाज का अच्छा काम कर देता है तो आप तो मेरे नाम के आगे भी गुज्जर लाना स्टार्ट कर दोगे। तो भाई ये चीज़ नहीं सही जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और भाजपा सरकार का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें भाजपा सरकार जहाँ से गलत लगती है, उन्होंने सबसे ज़्यादा अनपढ़ मंत्रियों को भर्ती कर रखा है। जो आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर जी, अगर आप उनकी एजुकेशन को उठा के देखो, अभी पीछे से एक डिबेट हो रही थी न्यूज़ चैनल पे, वहाँ पे एक लड़की ने क्वेश्चन पुट किया था उनके सामने, उसका भी उनसे जवाब नहीं बना था, कहा था कि बेटा मेरी समझ में नहीं आया। तो जहाँ से उनकी उस डिबेट को देखते हैं मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कंवरपाल गुर्जर अनपढ़ आदमी है, एक गंवार टाइप आदमी है जिसको इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। उसे एजुकेशन के बारे में ABCD का भी ज्ञान नहीं है। अगर उससे एजुकेशन की स्पेलिंग लिखवाने लगे तो एजुकेशन की स्पेलिंग लिखने में भी समर्थ नहीं होगा। तो मैं एक ग्रेजुएट होने के नाते यह कहना चाहता हूँ हरियाणा की जनता से भी कि भाई आने वाले समय में ऐसे अनपढ़ मंत्रियों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे अनपढ़ मंत्री नहीं चाहिए। अनपढ़ मंत्री अगर रहेंगे
देश में और समाज में और राज्य में तो वे अनपढ़ता को ही बढ़ावा देंगे। वे